ये जो जाफर नगर का मेन रोड था, तो ये बड़ा ही खस्ता हाल था। यहाँ की आवाम की बहुत दिनों से एक डिमांड थी, और ये जो एक यहाँ पर ये रोड खस्ता हाल था, इसी कमी को महसूस करते हुए जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो फंड लाया था, तो ये 80 लाख रुपए के फंड से रोड का आज काम की शुरुआत हुई है। और इसी तरीके से काली खोली के अंदर 40 लाख रुपए का एक रोड का काम वो भी स्टार्ट होने वाला है। ये रोड के काम को लाने में सब में बड़ी जद्दोजहद और कोशिश आसिफ शेख रशीद साहब की रही है। जैसे कि यहाँ के जिम्मेदार आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी तादाद में जो जमा है, तो आज इनको भी एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। जिस तरीके से ये रोड खस्ता हाल थी, कई सालों से ये रोड का काम हुआ नहीं था, जो आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आसिफ शेख रशीद साहब ने ये फंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लाकर ये काम होने जा रहा है। और भी दीगर काम जैसे गुरुवार वार्ड के अंदर है, बहुत सारे ऐसे काम जो है वो जल्दी चालू होने वाले हैं। शहर की आवाम ने जिस आदमी को अपना नुमाइंदा मुंतखब की वो काम नहीं कर रहा है, तो आप ही लोग क्यों पहल कर रहे हैं काम? अब जो कौम मिल्लत के जिसको दर्द है, तो वो काम कर रहे शेख आसिफ साहब। जहाँ आवाम को ज़रूरत उनकी पड़ती है आसिफ शेख रशीद साहब को, आसिफ साहब वहाँ पहुँचकर आवाम के बीच में रहकर उनका काम करते हैं। आसिफ शेख रशीद साहब की पहचान ही काम करने की है। वो नुमाइंदा क्या करे क्या नहीं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पर आसिफ शेख रशीद साहब की ज़रूरत आवाम को पड़ती है, जहाँ काम की ज़रूरत रहती है, आसिफ शेख रशीद साहब वहाँ पर काम कर देते हैं और करते आए, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। सर, फंड जो आसिफ शेख रशीद साहब ने इलेक्शन हारने के बाद में 15 करोड़ रुपए की निधि लाया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिसके अंदर इस्लामिया कॉलोनी में रोड है, रौनकाबाद में कुछ मेन रोड है, और नुमानी नगर का जो मेन रोड वो है। ये 15 करोड़ में बहुत सारे काम है, जिसमें से ये एक रोड, ये जाफर नगर मेन रोड और काली खोली का रोड है, और जिसमें गुरुवार वार्ड के अंदर तकरीबन 7 करोड़ रुपए के काम जो है वो भी जल्द ही शुरू होने वाले हैं। कुछ शादी हॉल भी है और कुछ वॉल कंपाउंड भी है, बहुत जल्द वो काम का भी इब्तिदा इंशाल्लाह अमल में आएगा। ये असम्बली इलेक्शन के वक्त शेख आसिफ साहब जो है तो यहाँ जाफर नगर में आए, उस वक्त भी जो है ये रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा ऐसा मानना है कि मालेगांव में सबसे ज़्यादा ख़राब रोड जो है मुझको यही नज़र आता था। वापर के एतबार से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रस रहता था। शेख आसिफ साहब को जो है मैंने कहा, ये रोड के लिए बताया। काली खोली का भी एक रोड था जो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल था, तो शेख आसिफ साहब ने वादा किया था कि मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं, इंशाल्लाह मैं रोड जो है ये दोनों हर हाल में जो है तुमको करके दूंगा। और वो इलेक्शन हार गए, मगर उसके बाद भी जो अपने वादे को उन्होंने पूरा किया। अगर उनकी जगह कोई और उम्मीदवार होता तो शायद वो जो है इससे मुकर जाता। आज 80 लाख का फंड इसके ऊपर है, ये 60 फुटी रोड के ऊपर, और काली खोली में जो रोड है वो 40 लाख का फंड उसके ऊपर है। तो इतना बड़ा फंड डालना आज कोई उम्मीदवार हारने के बाद में जो है करे, ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा था मुझको। मेरे दिल में खुद एक ख्याल आता था कि शायद अब शेख आसिफ साहब इस काम को नहीं करेंगे, मगर ये काम ही है जो उन लोगों की पहचान है, जिसको मैं हमेशा से देखते आ रहा हूँ कि काम इन्हीं लोगों के दौर इक़्तिदार में जो है इन्हीं हुआ है। बाकी और जो भी दीगर लोग आए उसमें काम नहीं हुआ। आज के मौजूदा आमदार के ताल्लुक से जो है आप लोग जो सवाल कर रहे हो कि वो नुमाइंदा क्या कर रहा है, जबकि जो है इक़्तिदार पे वो है, चुनकर वो आया है। काम करने वाला आदमी जो होता है वो काम करता है। अगर किसी निकम्मे को कोई आदमी जो है वो काम पे लगाए और बार बार जो उसको बोलता रहे, तो उसकी तो आदत है बैठने की, उससे काम होता नहीं है, तो वो काम करेगा नहीं। काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको फिक्र होती है, और उसी फिक्र को लेकर के जो है शेख आसिफ साहब ने इलेक्शन हारने के बाद भी ये जाफर नगर का 60 फुटी रोड और काली खोली का जो रोड है, इसको जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुरुआत किया। हम जाफर नगर की तरफ से, तमाम ही नौजवानों की तरफ से शेख आसिफ साहब का, उनके खानवादे का शुक्रिया अदा करते हैं। आसिफ साहब के काम इंशाअल्लाह हम लोग जो है पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि काम करने वाले लोगों को जो है इन्हीं आगे लाया जाए और उन्हीं को चुन करके दिया जाए। तो इंशाअल्लाह जाफर नगर के लोग पूरी ताकत के साथ में जो है इस फाइनल को लाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ बाजू में जो 14 नंबर वार्ड है, जिसका नंबर अभी तब्दील हो गया है, तो उसको भी चुन करके लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। भाई क्या कहेंगे आप, आपके घर के सामने की रोड काफी खस्ता हालत में अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले रब का शुक्रिया, उसके बाद जो है शेख रशीद खानवादे का हम तहे दिल से जाफर नगर की तरफ से जो है शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जैसा कि सवाल किया कि ये रोड बनने के लिए जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मुफ्ती इस्माइल के साथ था 10 साल, मैंने भी उनको ये रोड का जो है प्रस्ताव दिया था, तो उन्होंने तो जो है 10 साल में जो है ये रोड जो है किसी न किसी बहाने से टाल दिया, क्योंकि उनको काम करने की सलाहियत है नहीं। उसके बाद जो है शेख रशीद साहब ने जो है हमारे महल्ले के ही एक जो है शख्स को जो है चेयरमैन बनाया। वो अभी लोगों को है तो व्हाट्सएप पे बताते फिर रहे कि ये काम मेरा है, ये काम मेरा है, जबकि वो प्रस्ताव है। वो चेयरमैन रहने के बाद भी जाफर नगर में कोई काम किया नहीं। जैसे कि इस्माइल भाई बताए कि यार असेंबली टाइम में आसिफ साहब ने वादा किए थे, और ये बात सच है कि कोई भी इलेक्शन हारने के बाद जो इतनी दिलो जान से कोई काम करता नहीं। जिस तरीके से आमदार नहीं रहते हुए उन्होंने 15 करोड़ रुपया जो है बजट वो सरकार से मंजूर किया। तो ये मैं आप तमाम शहरियान से गुजारिश करूंगा कि ये एक आखिरी मौका मिल रहा है हम लोगों को आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में, तो उनको इतनी ज़्यादा अक्सरियत से जो है वो 43 सीट जो है चुन करके दे, ताकि वो मेयर बने और जो है उनको जो है महाराष्ट्र से भी लाए, और यहाँ कारपोरेशन से भी आज 1100-1200 करोड़ की कारपोरेशन हो गई है, तो उनको काम करने में और आसानी हो। जिस तरीके से अभी जो है उनके बड़े वालिद जो है वो ज़्यादा बीमार है, इसलिए वो एहसान भाई को यहाँ पर भेजे है। तो हम जो है एक मरतबा फिर जो है आसिफ शेख रशीद साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि शहर 15 साल के अंदर है, वो सारा शहर जान रहे, तो अंदर कैसे बन गए? आमदार जो है देखो हम लोगों की गलतियों की वजह से बन गए हो, क्योंकि आदमी गलती करता ही तो सामने वाले गए। ये तो अब शहरियान का काम है कि भाई जो है अब कौन काम करने वाला है और कौन नहीं है उसको देखना। ये शहरियान का और आवाम का काम है, वोटर का काम है ये सब देखना। ये लास्ट मौका है, अभी कारपोरेशन इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए जो है मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि इस मरतबा जो है तमाम ही जो वार्ड में आसिफ शेख रशीद और इंशाल्लाह हो सकता है गठबंधन हो, तो इन लोगों को जो है अक्सरियत में लाने की कोशिश करे। आप जैसे कि जानते हैं क्या शहर में क्या हालात चल रहे, उसके बावजूद भी जो है वो काम काज को जो है लेकर के आगे ही बढ़ रहे, जब तो उन पर इल्जामात लगते ही जा रहे हैं, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए वो काम को तरजीह दे रहे। महल्ले वालों की तरफ से और तमाम ये पार्टी के वर्करों की तरफ से, बुजुर्ग और साथियों की तरफ से आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 80 लाख का फंड जो है हमारे वार्ड के लिए, इस रोड के लिए दिया। हारने के बावजूद उन्होंने वादा किया था 40 लाख का फंड जो है काली कोहली के लिए, और यहाँ का 80 लाख का फंड है। उन्होंने जो वादा किया था इस्माइल भाई से, उन्होंने आज पूरा किया वो वादे को। हारने के बावजूद पूरा किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि हारने बाद तो पहले भी लोग हारे हैं, लोग बैठ जाते 5 साल गायब हो जाते, लेकिन इन्होंने हारने के बाद भी पूरे शहर में काम के लिए किसी का कुछ मसला है, दौड़ भाग कंटिन्यू करते रहते हैं, फंड लाते हैं, कहीं से भी फंड लाते हैं, कराते हैं। ये शहर के लिए उनके दिल में जो है बहुत मोहब्बत है, एक जज्बा है काम करने का। मेरी यही गुजारिश है शहर के लोगों से कि उनको मजबूत करे, एक काम करने वाले इंसान को जो है बढ़ावा दे और आगे बढ़ाए, ना कि किसी जो ऐसे शख्स इनको ला दे रहे हैं कि कोई काम करते नहीं है शहर के अंदर। ये हारने के बावजूद जिस तरीके से लगे हैं, यानी गुमान में नहीं था, आज शहर को बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि वो एमएलए नहीं है। ऐसा लगता है कि वही एमएलए है, वही काम कर रहे हैं। एसआईटी का मामला हो, कुछ भी मामला हो, सिर्फ वही नजर आते हैं। यहाँ जो है मैं गुजारिश करूँगा पूरे शहर से कि उनको मजबूत करे, हर तरफ जिनके जैसे भी रिश्तेदार ताल्लुकात के लोग हैं कांटेक्ट करे, पूरे मालेगांव में उनके लिए प्रचार करे, उनके लिए वोट के लिए बातें करे, लोग से मनाए, जैसी भी ज़रूरत है। मैं इतनी बात कहकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं महल्ले की जानिब से और मेरे परिवार की जानिब से शेख रशीद खानवादे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब जाफर नगर ताटपुरी रोड में इतनी खस्ता हाल थी, इतनी तकलीफ आने जाने वाले लोगों की, अब आदित्य साहब ने जो फंड लाए 15 करोड़ का असेंबली से पहले काम चालू कराया, थोड़े दिन में इंशाल्लाह चालू रोड हो जाएगा वो, और आने जाने वालों को बहुत राहत मिलेगी। शुक्रिया।